शांता समाधि सा शुद्धा सर्वभूतानुरंजना शब्दार्थ शांता शांत, समदिशा समदर्शी, शुद्धा पवित्र, सर्व समस्त, भूत जीवात्माएं, अनुरंजना प्रसन्न करने वाले, यान्ति जाते हैं, अंजसा सरलता पूर्वक, अच्युता भगवान के, पदम धाम को, अच्युत प्रिया भगवान के भक्त, बांधवा मित्र। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो शांत समदर्शी तथा पवित्र है तथा जो अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, वे भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखते हैं। केवल वे ही वापस घर को अर्थात भगवान के धाम को सरलता से जाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक के वर्णन से पूरा संकेत मिलता है कि भगवान के भक्त ही वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकते हैं। पहली बात यह कही गई है कि भक्त शांत होते हैं क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी कोई मांग नहीं होती। वे तो भगवान की सेवा में समर्पित रहते हैं। कर्मी कभी भी शांत नहीं रह सकते क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी बड़ी मांगें होती हैं। ज्ञानी भी शांत नहीं हो सकते क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने अथवा परब्रह्म से तदाकार होने के प्रयासों में वे अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। इसी प्रकार से योगी योग शक्ति प्राप्त करने के लिए अशांत बने रहते हैं, किंतु भक्त शांत रहता है क्योंकि वह भगवान पर पूर्णतः समर्पित होता है और अपने को नितांत असहाय समझता है। जिस प्रकार शिशु अपने माता पिता पर आश्रित रहकर परम शांति पाता है, उसी प्रकार भक्त भी भगवान की कृपा पर आश्रित रहने के कारण पूरी तरह से शांत रहता है। भक्त समदर्शी होता है, वह सबों को एक ही दिव्य पद पर देखता है। वह जानता है कि यद्यपि अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही बद्ध जीव विशेष शरीर धारण करता है, किंतु वस्तुतः हर जीव परमेश्वर का अंश होता है। भक्त सभी जीवात्माओं को आत्मदृष्टि से देखता है और देहात्म बुद्धि स्तर पर जीव में भेद नहीं मानता। ऐसे गुण भक्तों की संगति से ही उत्पन्न होते हैं। भक्तों की संगति के बिना मनुष्य कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किया है। वास्तव में जो भी इस संघ में रहता है उसमें स्वतः कृष्ण चेतना उत्पन्न हो जाती है। भक्त भगवान को प्रिय होते हैं और भगवान भक्त को। केवल इस स्तर पर मनुष्य कृष्ण चेतना में प्रगति कर सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, पुरुष अथवा भगवान के भक्त ही हर किसी को प्रसन्न रख सकते हैं, जैसा कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन से परिलक्षित होता है। हम बिना भेद के सबको आमंत्रित करते हैं। हम सबसे बैठने और हरे कृष्ण मंत्र का जप करने को कहते हैं और हम जितना भी प्रसाद दे सकते हैं लेने को कहते हैं। इस प्रकार सभी हमसे प्रसन्न रहते हैं। यही विशेषता है। सर्वभूतानुरंजना। जहाँ तक शुद्धता का प्रश्न है
भक्तों से अधिक शुद्ध कोई हो नहीं सकता। जो भी विष्णु का नाम एक बार भी लेता है तुरंत भीतर बाहर से शुद्ध हो जाता है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। चूँकि भक्त निरंतर हरे कृष्ण मंत्र जपता रहता है, अतः भौतिक जगत के कलमश उसके पास नहीं फटकते। इस प्रकार वह वास्तव में शुद्ध हो जाता है। मुचि होय शुचि होय यदि कृष्ण भजे। कहा जाता है कि यदि चमार अथवा चभार कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी कृष्ण भक्ति करे तो ब्राह्मण पद सूचि प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध कृष्ण भक्त है और हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है सारे विश्व में सर्वाधिक शुद्ध होता है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So it's a nice story of Dhruva Maharaj. They become actually more absorbed in the spiritual world, how the spiritual world actually is acting. तो ये ध्रुव महाराज की बहुत ही रोचक कथा है। हम इस चीज़ में और ज़्यादा तल्लीन होते हैं कि आध्यात्मिक जगत किस प्रकार का है। So we are speaking about peacefulness, and that is explained here. And Prahlad Maharaj is also speaking about peacefulness. तो हम यहाँ शांति की बात कर रहे हैं। यहाँ प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज भी शांति की बात कर रहे हैं। So he is speaking about Sayanadeva Muniya Sadhivukutama Manam Samadhikaya Naparattanista Nektam Vihaya Krishna Nam Vimukta Eko Manamta Asasaranam Manadamukasya. It's a wonderful explanation. He is speaking about peacefulness. तो ये बहुत ही अद्भुत वर्णन है, वो शांति की बात कर रहे हैं। And the peacefulness is different kind of peacefulness that people and Mayavadis and yogis and jnanis has about peacefulness. तो यहाँ जो शांति की बात है वो उस शांति से अलग है जो योगी, ज्ञानी, मायावादी और भौतिकतावादी लोग सोचते हैं। So he's speaking that I know, Lord Yeshivadeva, there are many transcendentalists and they are going to the Himalayas or the forest to do silent meditation, Maunam. तो काफ़ी लोग योगी, ज्ञानी, वो लोग फॉरेस्ट जंगल में जाते हैं, वहाँ मौन धारण करते हैं, ध्यान करते हैं। But for me, this is different. If I look to the cities and the towns where people are not engaged in Krishna consciousness, I wish to liberate them and bring them back to the spiritual world with me. लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे तो शहर और ऐसी जगह जाना है जहाँ लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं और उनको प्रचार करके उनको भगवत धाम भेजना है। should be very, very careful if you read Srila Prabhupada's purports to understand that Prabhupada is speaking Asintya Veda. He is oneness and difference. He is speaking one sloka and the other sloka he is speaking the opposite looks. तो कभी कभी अगर आप श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है प्रभुपाद अचिंत्य भेदाभेद की बात कर रहे हैं कि एक श्लोक में कुछ बोल रहे हैं और दूसरे श्लोक में उसी चीज़ का विपरीत चीज़ बोल देंगे। Because easily we can misunderstand Prabhupada's purport. Now some devotees or aspiring devotees they can think, okay, no problem, I will come 30 minutes later to my service and the leaders will be peaceful and I am peaceful. I can do my sense gratification. Everything is peaceful. Santi, Om Santi Santi. तो
एक भक्त को ऐसा लग सकता है, वो भी भ्रमित हो सकता है प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ के, और उसको ऐसा लग सकता है कि ठीक है, मैं अपनी सेवा में आधा घंटा लेट आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लीडर है वो भी शांत रहेगा, मैं भी शांत रहूँगा और अपनी इंद्रिय तृप्ति करूँगा। And if the temple commander becomes angry, I can put the sloka before him. Why you're not peaceful? You should be peaceful. और अगर कमांडर मुझ पे गुस्सा हो रहा है तो मैं उसके सामने श्लोक रख दूंगा और बोलूँगा कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, शांत, हमें शांत रहना चाहिए। Actually, the path of the Prahlad Maharaj is completely different. He is very much in anxiety. He is seeing the suffering around him because he knows that without Krishna consciousness there cannot be happiness in this material world. तो प्रहलाद महाराज का जो भाव है वो ऐसा है कि उनको पता है कि कृष्ण भावनामृत के बिना हम इस भौतिक जगत में सुखी नहीं रह सकते। And this should also be the consciousness of a devotee who goes out for book distribution and for collecting donations for the Supreme Lord. और यही भाव होना चाहिए जो एक भक्त का जो पुस्तक वितरण कर रहा है या जो कलेक्शन कर रहा है। His consciousness will be that he accepts the unpeacefulness, the uncomfortable situation the Supreme Lord is giving to him. So many shopkeepers, no time, or next time I will help you, not this time. तो एक भक्त का भाव ऐसा ही होना चाहिए। उसको जो अशांति मिल रही है भगवान की सेवा करने में, बहुत सारे जो दुकान वाले हैं, हम जाते हैं और बोलते हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है या मैं अगले साल डोनेट करूँगा, तो ये सब हमें सहन करना चाहिए। And he sees this as the mercy of the Supreme Lord. He accepts this. That my impurities, they are not inclined to take the books or to chant the Hare Krishna mantra or to give donations. और भक्त ऐसा सोचता है कि मेरी अशुद्धता की वजह से ये जो सामने वाला है वो या तो बुक नहीं ले रहा है या हरे कृष्ण जप नहीं कर रहा है या भगवान के दान नहीं दे रहा है। And then the prayer is come, please Supreme Lord, I am helpless, I don't know how to speak to the living entities, how to connect them with your devotion service, but please let me an instrument, let somebody be inspired to give something to your devotion service. तो इस प्रकार से भक्त असहाय रूप में भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे तो बोलना नहीं आता है, मैं कैसे इन लोगों को मनाऊं कि वो आपकी सेवा करे, आपके लिए दान दे, लेकिन आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। And then wonderful things can happen, inconceivable things can happen because that's a spiritual energy, that it can suddenly change the whole material energy. Suddenly the living entities can be absorbed in spiritual consciousness. And they are reciprocating, and they are giving donations, and they are happy, and you are happy. That is the consciousness of a devotee. तो और अगर हम इस भाव से भगवान को प्रार्थना करते हैं तो अद्भुत चीज़ें हो सकती है ना। आध्यात्मिक शक्ति की वजह से वो पुस्तक ले सकता है, दान दे सकता है, और वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। तो ये भक्त की चेतना होती है। Very nice example is Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. One time the sannyasis, he was hearing this, that there was a rumor under the sannyasis that they were doing so nice collection, and that actually Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj was depending on their wonderful qualities of donating, collecting money and goods. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन से एक वृत्तांत आता है कि उनके शिष्य है वो बहुत अच्छा कलेक्शन कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनके कलेक्शन पे निर्भर है। And Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj was hearing this, and he was smiling, and he was telling, let's see, tomorrow the sannyasis, nobody has to go for collections tomorrow. They can stay for many days in the temple, they don't have to go. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सुनते हैं और हंसते हैं और बोलते हैं कि कल कोई भी सन्यासी कलेक्शन के लिए नहीं जाएगा और इधर ही मंदिर में ही रहेगा, बहुत दिन तक कोई कलेक्शन के लिए नहीं जाएगा। The sannyasis were surprised, what happens? I cannot go for service. And he says, I myself will go for collection tomorrow. और सन्यासी ये चौंक जाते हैं सुन करके, हमें क्यों मना कर रहे हैं कलेक्शन के लिए जाने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं कि मैं खुद जाऊंगा कल कलेक्शन के लिए। And what happens? Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, he went for collection, and everybody was reciprocating. The pure soul came. They were dictated by the Paramatma. You help them as much as possible. और क्या हुआ? भगवान की आध्यात्मिक शक्ति कार्य करने लगी उस शुद्ध भक्त को देख करके, और परमात्मा सबके हृदय में अंदर जो परमात्मा है वो
उनको प्रेरणा देने लगे कि एक शुद्ध भक्त आए हैं, उनको आप मदद कीजिए जितनी हो सके उतनी। And he came back in the ashram very fast, and the sannyasis were thinking it was a bad day probably. He's already back so fast. और भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज फिर वापस आ जाते हैं आश्रम में, और सब सन्यासी सोचते हैं कि इतनी जल्दी वापस आ गए, लगता है आज कुछ कलेक्शन ही नहीं हुआ। You see that sometimes with collection also, some other devotee can immediately decease, and after 2 hours he's back in the temple. Oh, Guruji, no sleep, no this, no that, so many problems. तो कभी कभी हम भी देखते हैं कि कोई भक्त है, वो अगर बाहर जा रहे हैं कलेक्शन में तो जल्दी वापस आ जाते हैं और कंप्लेन करते हैं, प्रभु जी कोई कलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम है। Then Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, what happened after he came back? The ring, people were knocking on the door, and the Madhvasis were opening the door, and one person came with a trailer of food, goods, vegetables, ghee, etc. ट्रेन ऑफ Trailer of different items, ghee, sabzi, alakala. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज फिर मठ में आ जाते हैं, और मठ में सब एक के बाद एक नॉक करते हैं, और मठवासी खोलते हैं तो बहुत सारे सामग्री, बहुत सारा घी, बहुत सारा अनाज, बहुत कुछ दान लेके आते हैं। Then the next day they gave money, and they were wondering what's happening, and it went the whole day, from all places they came. और दूसरा आया, उन्होंने लक्ष्मी दान किया, और ऐसे पूरे दिन चलता रहा, लोग आते रहे और दान देते रहे। And not only and that day they were completely bewildered, the sannyasis. What happens? Such a big collection. We are so small, we are nothing compared with Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. और फिर सन्यासियों को ये अनुभव हुआ कि हम तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की तुलना में कितने तुच्छ हैं। And not only that, the whole week it continues. The whole week the people came to give to the monks. This we have for you, that we have for you, that's what do you need? और केवल उस दिन नहीं, पूरा हफ्ता ऐसा चलता रहा, रोज़ लोग आते रहे और बोलते हैं कि हमारे पास आपके लिए ले, हम आपके लिए ये लाए हैं, हम आपके लिए ये लाए हैं। It is the consciousness of a pure devotee who goes out for collection and depend on the Supreme Lord and admit to the Supreme Lord, I am nothing, but please engage the living entities in the service of you. Let them become purified. Let them give donations for your activities in the temple. तो ये शुद्ध भक्त की चेतना होती है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। आप लोगों को प्रेरणा दीजिए कि वो आपकी सेवा में लगे, वो आपके लिए दान दे। So a devotee is not peaceful in service. In the morning, he is praying to the Supreme Lord, let the body cooperate. That I don't have to go to the bathroom at that moment, that service is there. Let the body cooperate. His intention that he can do service as good as possible. तो एक भक्त ऐसे सुबह सुबह भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान मेरी सेवा मेरे शरीर की वजह से विचलित ना हो, मुझे सेवा के समय में बाथरूम ना जाना पड़े या और कुछ ना करना पड़े, सेवा मेरा शरीर मेरा सेवा करने में मेरा साथ दे। But in that sense he is peaceful. If it is not working, he accepted as Krishna's mercy. I am such a fool and rascal. Nobody is reciprocating with my words, with my activities. Please, and this will actually the impetus for him to become an instrument in the service of the Supreme Lord. और वो इस प्रकार से अशांत रहता है कि मेरी वाणी की वजह से या मेरी अक्षमता की वजह से मैं आप लोगों को मना नहीं पा रहा हूँ, लोग दान नहीं दे रहे हैं, और इस वजह से वो दीनता का अनुभव करता है। A materialistic person, he will be the opposite. He will look to faults. Oh, it is the mistake of my Sankirtan leader. It is the mistake of the temple president. It is the mistake of all these demonic living entities in the shops who don't want to reciprocate with the Supreme Lord. और जो भौतिकतावादी होगा वो बाहर दोष ढूंढेगा कि ओ ये संकीर्तन लीडर की मिस्टेक है, ओ ये टेंपल प्रेसिडेंट की मिस्टेक है, ओ ये जो भौतिकतावादी कर्मी पापी जीव आत्मा हैं जो शॉप्स में हैं उनकी मिस्टेक है कि वो भगवान के साथ जो सेवा है उसमें दान नहीं दे रहे हैं। Everybody is a demon except one person. That's me. तो इस जगत में हर कोई असुर है केवल मुझे छोड़कर। So this is a consciousness of a materialistic person who sees in dualities in this material world. He is seeing the things separate from
Lord, and he is not seeing what is mentioned in this sloka, but actually everybody is a soul, spiritual, engaged in the service of the Supreme Lord. तो ये भौतिकतावादी की चेतना होती है कि वो द्वैत देखता है ना, कि वो हर चीज़ को भगवान से जोड़ नहीं सकता है, जैसे इस श्लोक में बताया है, हर जीवात्मा को भगवान का अंश समझ के उनसे जुड़ा हुआ समझना। And then if he comes to this platform to see them, then he is coming out of the dualities and he gets spiritual vision, he gets spiritual senses, becomes enlightened. The Supreme Lord, he will help him with everything he needs in this spiritual life. और जब इस दृष्टिकोण से हम देखना शुरू करते हैं तो हमारे आध्यात्मिक दृष्टि विकसित होती है, आध्यात्मिक इंद्रियां विकसित होती हैं, जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। And as long as that notice the materialistic person, he will see his friends and his enemies. His friends are those who are helping him in sense gratification or to in that sense, and the enemies are those who are opposing his sense gratification. फिर वो अपने मित्र और शत्रु को दोनों समान रूप से देखता है। मित्र कौन है? जो उसकी इंद्रिय तृप्ति में उसको सहायता कर रहा है। शत्रु कौन है? जो उसकी इंद्रिय तृप्ति में विरोध कर रहा है। And we can see, we can examine our consciousness. This kind of consciousness can be in position, it can be also in ISKCON. We can see that this kind of consciousness can be there. और हम देख सकते हैं कि ये इस प्रकार की चेतना हम अनुभव कर सकते हैं। ISKCON में हम ये देख सकते हैं कि इस प्रकार की चेतना का अनुभव हम कर सकते हैं। One sannyasi, or he was on the list of sannyasi. He was from Italy. I will not mention his name, but he was of Italy, and he came to Ceylon, and he was very happy when I was meeting him. He says, I will be put on the sannyas list by His Holiness Bhakti Vikas Maharaj. तो इटली के एक सन्यासी हैं जो सेलम आए थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझसे मिले थे वो, और वो बोल रहे थे कि अभी मेरा नाम संन्यास लिस्ट में आने वाला है भक्ति विकास महाराज के द्वारा। Few months later he came back and met him again in Ceylon, and he was not so happy. I was thinking, what happened with him? और कुछ महीनों बाद वो वापस सेलम आए और उस समय वो इतने खुश नहीं थे, तो मैंने पूछा क्या हुआ? And he was telling to me, Prabhuji, Maharaj did not put me on the sannyas list. तो प्रभु जी ने पूछा क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि प्रभु जी महाराज ने मेरा नाम संन्यास लिस्ट में नहीं रखा, ये कितनी बुरी बात है। Then he went to Italy and he left ISKCON. I don't know the details, maybe to Gaudiya or something. He went. और फिर वो इटली वापस चले गए और ISKCON छोड़ दिया उन्होंने, और मुझे पता नहीं आगे क्या हुआ, गौड़िया मठ में गए कि क्या हुआ, लेकिन ISKCON छोड़ दिया। So devotee is not into this, in the restlessness, because his name is not glorified before the deities, or this and that. No, in that sense, he is very, very peaceful. He don't mind about his name and glories. He knows that Krishna will take care of me, and that's sufficient. तो भक्त उस दृष्टिकोण से अशांत नहीं होता है कि उसका नाम भगवान के सामने आए, भगवान के सामने गुणगान हो उनका, या उनको कुछ पद भी मिले, उस दृष्टिकोण से वो शांत रहता है। And this material world, it is characterized by restlessness, and book distribution is a wonderful school that we can see how this restlessness is working all over the society, all over the animal platforms, the human beings, the animals, so much restless. तो ये भौतिक जगत का गुण है अशांति, और जब हम पुस्तक वितरण में जाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि किस प्रकार से हर एक जीव, मनुष्य, पशु पक्षी सब अशांति से सब अशांत है। So the devotee is para dukkha dukhi and not para dukkha sukhi. तो एक भक्त पर दुख दुखी होता है, ना कि पर दुख सुखी। Many times in materialistic life, people are very peaceful reading the newspaper. So peaceful. How possible? They are reading so many horrible things, train accidents here, this and that, police fighting, war here. But they look very, very peaceful before the newspaper. काफ़ी बार कर्मी लोग अखबार के सामने बहुत ही
शांति से बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो शांत है, लेकिन वो शांत कैसे हो सकते हैं जब अखबार में इतनी सारी भयंकर खबरें मिलती हैं कि यहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे युद्ध चल रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो वो कैसे शांत रह सकते हैं? He was also approaching one person like this. He was completely samadhi, he was waving and doing little books, but he was absorbed in the newspaper. Where? In Europe. एक बार यूरोप में पुस्तक वितरण, एक भक्त पुस्तक वितरण कर रहे थे और एक भक्त दूसरा एक व्यक्ति शांति से बैठकर अखबार पढ़ रहा था। वो भक्त पुस्तक वितरण कर रहे थे, ऐसे हाथ हिला रहे थे, पुस्तक दिखा रहे थे और वो शांति से अखबार पढ़ रहा है। Then I don't know, by inspiration of Krishna or by his mind, anyhow he puts the newspaper in fire. और पता हाँ और पता नहीं क्या हुआ, अचानक से कृष्ण की प्रेरणा से या उसके मन में क्या आया, वो अचानक से उसने न्यूज़पेपर में आग लगा दी। And suddenly the newspaper was burning and he was not peaceful anymore. और अचानक से पूरा अखबार जल रहा था और वो अभी अशांत हो गया। So in that sense we have to bring our text our brains how to bring real peacefulness, and for that reason we have to act sometimes in impulse, not what is the opposite of peacefulness? Restlessness. In the way that disturbing way. तो कभी कभी हमें इस प्रकार से कार्य करना पड़ सकता है कि उसको वास्तविक शांति देने के लिए उसको हमें विचलित करना पड़ सकता है, शांति देनी पड़ सकती है। That is in this Kali Yuga, this is the method Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj was giving, the shocking therapy, because they are so peaceful in the lap of Maya, some living entities, that we have to give them a shock that they come to the reality. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये शॉकिंग थेरेपी यूज़ करते थे क्योंकि लोग माया की गोद में बहुत ही शांति से सोए हुए हैं, इसलिए उनको पूरा झंझोड़ के उनको जगाना ज़रूरी है। And we can see this also in Prahlad Maharaj, such a nice small boy, and his father, he was very, very peaceful with him, and he was educating Prahlad Maharaj. प्रहलाद महाराज के वृत्तांत में हम देख सकते हैं कि वो छोटे से बालक थे और उनके पिता हिरण्यकशिपु बहुत ही शांत थे और उनको अच्छा एजुकेशन पढ़ाई करवा रहे थे उनको। And then he put him on his lap. He was so in love with Prahlad Maharaj, such a nice boy, and he got educated by wonderful teachers. और वो बहुत खुश थे, अपनी गोद में अपने बालक को लिए हुए बैठे थे और सोच रहे थे कि मेरा बालक अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, मेरे जो शिक्षक है एकदम दक्ष शिक्षक द्वारा वो ज्ञान ले रहा है। He was asking Prahlad Maharaj, my dear boy, what they teach to you on the school? और हिरण्यकशिपु फिर प्रहलाद महाराज को पूछ रहे हैं कि मेरे प्रिय बालक क्या आपने सीखा स्कूल में? Prahlad Maharaj telling Parasya Smarana Kirtana Vishnu Smarana Parayatya Asana Padaman Daslam Satyavatmani Vedana। और फिर प्रहलाद महाराज ये श्लोक कहते हैं अर्चना, ये जो प्रभु जी बोले। And he exploded, his peacefulness was over of Hiranyakasipu. How you can take shelter of my enemy, Lord Vishnu, you are unworthy of the family, kill him. और जैसे ही वो श्लोक बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु का नाम वो उनका कि मेरे दुश्मन का, मेरे शत्रु का नाम कैसे ले सकते हो, मैं उनको इसको तुरंत मार दो, ऐसा आदेश देते हैं। So that is this material world. As soon as the sense gratification is disturbed, immediately the envy, the growth burst out, and they are willing even to kill their own children. तो ये भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जैसे ही हमारी इंद्रिय तृप्ति विचलित होती है तो द्वेष और क्रोध बाहर निकलता है और अपने ही संतान को हम मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। So if we analyze the situation and we try to understand the principle of peacefulness, how it actually really works, and then we should actually apply it, and then we should not be peaceful if our service becomes disturbed. तो ये हमें सिद्धांत समझना होगा, कब हमें शांत रहना है, कब हमें अशांत रहना है, कि हमारी सेवा विचलित ना हो। सेवा अगर विचलित हो रही है तब हमें अशांत रहना है, नहीं तो शांत रहना है। That is very, very important, and
this actually will awaken our spiritual senses if we become aware, if we start to act on this. And our spiritual senses will awake, and then automatically the qualities will become manifested. और ये सब गुण अपने आप विकसित होंगे जब हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां विकसित होंगी। And then automatically the compassion will be burst in the heart, the compassion to see the living entity suffering and think, and the thoughts will be how to help them, like Prahlad Maharaj. और फिर अपने आप हृदय में करुणा आएगी और ये विचार आएगा कि किस प्रकार से मैं ये जो जीवात्मा है उनका उद्धार करूं, उनकी मदद करूं। The restlessness every mother has for the child, if she's always in restlessness, oh, my child is not in danger, or she's always thinking about the welfare of the child. इस प्रकार से एक माँ हमेशा ये परेशान रहती है कि मेरा बालक सही तो है कि नहीं, उसको कुछ हुआ तो नहीं है, हमेशा चिंतित रहती है उसके बारे में। This kind of consciousness can be imbibed. We have to imbibe. We have to pray for this. We have to pray for this to the acharyas, like Srila Prabhupada and the other acharyas. और इस प्रकार की चेतना के लिए हमें प्रार्थना करना पड़ेगा आचार्यों को, जैसे कि श्रील प्रभुपाद है और दूसरा आचार्य हैं। Prabhupada is a wonderful example. There is a wonderful example about how to develop and what is actually real peacefulness, and when we should not be peaceful in our service. तो प्रभुपाद एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है कि कब हमें अपनी सेवाओं में शांत रहना चाहिए और कब परेशान रहना चाहिए। Read Prabhupada's purports. If you read Prabhupada's purports and hear his lectures, he is speaking about rascals, fools, kripanas, and looks a very restless person. तो आप प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़िए, उनके प्रवचन सुनिए, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं रास्कल और फूल और कृपणा, तो ऐसा लगता है कि वो अशांत व्यक्ति है। But he knows that the living entity in this material world, they need this kind of purification, these words, to come actually to real peacefulness, to go back to the real nature of the soul. लेकिन उनको पता है कि इस भौतिक जगत में जो जीवात्मा है उनको इस प्रकार के वचनों की आवश्यकता है जिससे वो वास्तविक शांति, जो उनका वास्तविक स्वभाव है, उसमें स्थित हो सके। One time he was on the Pandal program and Mayavadis were there, and Prabhupada was not peaceful. He was very, very angry moods, very disturbed by how they were speaking about his Supreme Lord, about Lord Krishna, without hands, without this and that. He became very angry. प्रभुपाद एक बार पंडाल प्रोग्राम में थे और वहाँ पे मायावादी थे और प्रभुपाद उन पर बहुत गुस्सा होते हैं कि ये लोग कैसे मेरे भगवान के बारे में बोल रहे हैं कि उनके हाथ नहीं हैं, उनके सिर नहीं हैं, पैर नहीं हैं। During the speech of a big Mayavadi, and he was speaking so much nonsense, Prabhupada told to his disciples, Kirtan. तो एक बहुत बड़ा मायावादी प्रवचन दे रहा था और वो ये सब बोल रहा था, तो प्रभुपाद सहन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कीर्तन शुरू कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। And it was ecstatic kirtan what started. और वो बहुत ही आनंदमय कीर्तन था। So how to come to the state of peacefulness? That the holy name will bring us there. The holy name, we should actually very clearly understand how we actually have to serve the holy name, how to connect with the holy name. What is actually Sambhava? तो कैसे हम इस शांति के स्तर पे आएंगे? वो हरिनाम से। इसलिए हमें हरिनाम की सेवा करना है। क्या संबंध है हमारा हरिनाम से, वो हमें पता लगाना होगा। Actually, there is a misunderstanding in the many devotees about this, about chanting the holy name 16 rounds, and then you hang it on a big tree, and you find it the next day, hopefully they're back. और कई भक्तों में ये भूल धारणा होती है कि बस 16 माला जप करना उतना बस उतना ही करना है, और 16 माला के बाद हम उसको कहीं लटका देते हैं। Because also in this purport, you can see that 37. So
since a devotee constantly chants the Hare Krishna mantra, no contamination of the material world can touch him. तो एक भक्त निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, इसलिए कोई भौतिक दूषण उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। And a big interesting thing is there that many times devotees are talking 16 rounds, and then we do devotion service. We remember the Supreme Lord. It is about remembrance, and that's it. तो कई बार भक्त 16 माला जप करते हैं और बोलते हैं हाँ हमने भगवान का स्मरण किया, बस हो गया। But why Chaitanya Mahaprabhu came? Why Chaitanya Mahaprabhu came? Krishna gave the instruction notes. You surrender to me, leave all the religions, and you will be free from liberated. लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? वो कृष्ण आए, कृष्ण ने बताया कि मेरी शरणागत हो जाओ, पूरी बुद्धि से मुझे शरणागत हो। Somebody can give the answer. क्या कोई उत्तर दे सकता है? Why actually Chaitanya Mahaprabhu came? Already Krishna came not a few years before. कुछ ही साल पहले कृष्ण आए, उन्होंने बोला कि मुझे शरणागत हो जाओ, तो फिर चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? कोई आंसर दे, कोई उत्तर दे सकता है? Somebody can give some answer. Yes. Just to show that how a devotee acts, how pure devotee acts, to teach us. हाँ, तो उत्तर है, एक भक्त ने उत्तर दिया कि ये दिखाने के लिए कि एक भक्त को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। Actually, it's very interesting and very deep meaning, and Prabhupada explained this also. All the books, Namanita, you can get everything connected with the Holy Name. Prabhupada is telling, the instruction was there of Krishna. Was there, but the reality was that nobody was surrendering in Kali-yuga to the Supreme Lord of the light. तो बहुत ही रोचक है। नामामृत में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, नामामृत में भगवान के नाम से संबंधित हर एक चीज़ उसमें दी है। उसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, लेकिन कोई भी शरणागत हो नहीं रहा था। Because nobody was remembering him, the Supreme Lord. So how you can surrender without remembering him? कोई भी भगवान को याद ही नहीं कर रहा था, तो उनको याद किए बिना उनको लोग शरणागत कैसे हो पाते? That's the reason Chaitanya Mahaprabhu came. Okay, let me give the holy name of the Supreme Lord, Hare Krishna mantra. Then they can remember the Supreme Lord. इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया जिससे लोग कृष्ण का स्मरण करना शुरू करें, बाद में वो शरणागत हो पाएंगे। We can see that in Kirtan. In Kirtan, it's very easy to remember the Supreme Lord, isn't it? Very easy. Only because we have to stop the Kirtan, we are stopping the Kirtan. Otherwise, we will continue. तो कीर्तन के वक्त हम देखते हैं, कीर्तन के वक्त भगवान का स्मरण करना बहुत आसान है ना? केवल बस कीर्तन को रोकना है, इसलिए हम उसको रोकते हैं, बाकी हम पूरा दिन कीर्तन कर सकते हैं। Only because the temple has the rule 9 o'clock or 8 o'clock you stop the kirtan, we are stopping the kirtan. That's the only reason. Otherwise, we will continue the whole day without problems. तो क्योंकि केवल मंदिर में नियम है कि 8 बजे तक कीर्तन खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए हम उसको बंद कर देते हैं, बाकी तो हम पूरा दिन कीर्तन कर सकते हैं। And maybe in the afternoon, the mind so to speak, maybe it's good to take some prasadam, then I can continue the kirtan. और फिर दोपहर तक कीर्तन करेंगे और फिर ये विचार आ सकता है कि ठीक है मैं थोड़ा प्रसाद ले लेता हूँ और वापस कीर्तन हम कर सकते हैं। This consciousness is possible in France. In the Yuna Maharaj was there. In the Yuna Maharaj was into the holy name, Harinam Sankirtan. इंद्रद्युम्न। This whole life, yeah. और ये चेतना इंद्रद्युम्न महाराज में थी। वो जब भी कीर्तन करते थे तो काफ़ी पूरा उनकी चेतना कीर्तन में रहती थी। One time he was leading the Mangal Arati. So many times happens, we are come to the Mangal Arati and then we start chanting the holy name. एक बार वो मंगल आरती गा रहे थे और कई बार ऐसा होता है मंगल आरती, हम तो मंगल आरती के बाद जप करते हैं। And then he did not stop the kirtan. He was probably in a kind of samadhi. He continued. And also the temple commander probably was in samadhi. He did not remember that we have to do other things.
और एक बार ऐसा हुआ कि मंगल आरती के बाद कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन करते ही रहे, रुके ही नहीं। और जो टेम्पल कमांडर था वो भी उनके साथ समाधि में चला गया, वो भी कीर्तन करने लगा, उनको पता ही नहीं चला कि दूसरी सेवाएं भी करनी है। And the temple president was in Samadhi. He did not remember that he had a meeting with the other temple presidents. और जो टेम्पल प्रेसिडेंट था वो भी समाधि में चले गए, उनको याद नहीं रहा कि दूसरे टेम्पल प्रेसिडेंट्स के साथ उनको मीटिंग करनी है। And everybody in Samadhi, such a kirtan went on from Mangal Arati till 10 o'clock, after 10 o'clock, 10:20 or so. और इतना लंबा सब समाधि में चले गए और इतना लंबा कीर्तन चला कि मंगल आरती से लेकर के दिन के 10 साढ़े 10 तक वो कीर्तन चला। Chaitanya Maharaj was explaining the kirtan. They were running against the wall and coming back from the wall. जनानंद महाराज उस कीर्तन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो लोग दीवार की ओर दौड़ रहे थे और टकरा के वापस आ रहे थे। Devotees were really crying with chanting the holy name. और सब भक्त बहुत रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। And this is the stage where we are heading for. So easy to remember the Supreme Lord, because the Supreme Lord and the holy name are not different from each other. और यही वो स्तर है जिसके लिए हम लालायित रहते हैं, लालायित हैं, है ना, कि भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन करके भगवान का स्मरण करना। I gave more times this example, but it is one my spirit like the most brilliant example I can give. That one time we had Harinam in Amsterdam. तो मेरे जीवन में ये घटना हुई है एक बार जब हम एम्स्टर्डम में थे। And there was Harinam, and one leader, he was leading the kirtan, and I did not like his kirtan. He was not so much in tune, in my opinion. तो एम्स्टर्डम में हम लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे और एक लीडर था जो कीर्तन गा रहा था, लेकिन मेरे मत अनुसार वो इतना अच्छा नहीं गा रहा था। Then the rain started to fall. Miserable kind of conditions. One who is not nice leader, kirtan only. Then the rain is there. Difficult kind of situation. तो उसके बाद फिर वर्षा शुरू हो गई, तो बहुत ही कठिन समय हो गया है। तो गाने वाला भी ठीक से अच्छा नहीं गा रहा है और वर्षा भी आ गई, तो अच्छा नहीं लग रहा था। But suddenly, out of nothing, the mercy of the time Mahaprabhu was falling down on the Harinam. And the kirtan leader, I don't know how it came, but he became suddenly such an ecstatic kirtan he started. और फिर अचानक चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई और जो कीर्तन लीडर था वो अचानक से बहुत ही आनंदमय कीर्तन करने लगा। Even devotees who never are dancing, they started to dance in ecstasy. और जो भक्त कभी नृत्य नहीं करते थे वो भी नृत्य करने लगे। And when I came from the mental platform, I also joined the Harinam. और जब मैं अपने मानसिक स्तर से बाहर आया तो मैंने भी हरिनाम में नृत्य करना शुरू कर दी। Then I understood it is the presence of Chaitanya Mahaprabhu. By His mercy, this kind of things become possible. और फिर मैं समझा कि ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही संभव हो रहा है। So we have to strive and pray for the mercy, the appearance of the holy name in our consciousness, in our life. इसलिए हमें हरिनाम से प्रार्थना करनी चाहिए। It is very, very important. The prayer should come in our consciousness. We should hanker for it. We should cry in the heart. It does not have to be external, but we start to cry with onions and do our best to look very, very advanced. तो इसलिए हमें हृदय से हरिनाम को प्रार्थना करनी चाहिए, हरिनाम के लिए रोना चाहिए, लेकिन दिखावा नहीं करना है बाहर से, आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से प्रकट दिखने के लिए हमें दिखावा नहीं करना है। Nay, the prayer should be in the heart constantly. The prayer should be there to the holy name. Constantly, the prayer should be there for the four Kumaras, Sanat Kumara, Sanatana Kumara, to Haridas, to Thakur. Let me please be connected with the holy name. तो प्रार्थना हृदय में होनी चाहिए और प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए। कुमारों को, 4 कुमार, हरिदास ठाकुर की हम हरिनाम से निरंतर संपर्क कर पाए, तो ये प्रार्थना हृदय में होनी चाहिए। And then magic seems to happen. Then you will see that the living entity in the heart will get the mercy, and instead of seeing it as a sleeping time, if the japa starts in the morning, you see it as a time of awakening, of a spiritual awakening. और फिर जादू शुरू होगा
है ना। अगर हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो जब हम हमारा जप के समय जब हमें जनरली नींद आती है तो वो हमें एक ऐसा अवसर दिखेगा कि अभी हमें आध्यात्मिक जागरण का समय है। You see that sometimes with devotees who have the habit to put a lecture before sleeping. The same happens the next morning if the class starts. And it is gone. They are in the habit of this sleeping time. तो कई भक्तों को ये कभी भक्तों को आदत होती है कि सोने से पहले वो लेक्चर लगाते हैं। तो दूसरे दिन भागवतम क्लास के पहले भी ऐसा ही होता है, जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो उनको नींद आ जाती है। Easy to change. We don't listen lectures before sleeping. It's also offense to Prabhupada. What is this? We are hearing lecture and we fall asleep. It is not really the consciousness the living entity has. The living entity has, if he hears the spirit, the sound vibration like Maharaj Clark says, there is no connection with the simple and gross body. तो ये एक प्रकार से अपराध भी है। अगर हम श्रील प्रभुपाद के प्रवचन चला रहे हैं और सो रहे हैं तो एक प्रकार से अपराध है। आप क्योंकि देखिए महाराज परीक्षित के उदाहरण से, महाराज परीक्षित जैसे ही आध्यात्मिक ध्वनि के संपर्क में आए तो सूक्ष्म और स्थूल शरीर से हमारा संपर्क छूट जाता है। Still, if the holy name appears on the tongue, the spirit of Sakti starts to work, and there is no connection with the simple and gross body. और ये संपर्क हरिनाम से स्थापित हो सकता है। जैसे ही हरिनाम हमारे जुबान पे आएगा तो आध्यात्मिक शक्ति से भले ही कितने हम थके हुए हो या नींद आ रही हो तो हम सूक्ष्म और स्थूल शरीर से ऊपर उठ सकते हैं। So, this is the key to become peaceful in our service. We go for connection. And everybody is acting not according to our wishes, but we start to chant the holy name. With the holy name comes in our minds, and there is a connection. With the living entities who are helping me to become purified from my anarthas. तो यही चीज़ हम अनुभव कर सकते हैं। हम जब कलेक्शन में जा रहे हैं तो हम हरिनाम से प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है। तो हम हरिनाम कहते हैं और जैसे हरिनाम बोलते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति कार्य करती है और तब हम देख पाते हैं कि ये सब जीव जो है वो मेरे शुद्धिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। It is this moment that the snow will come on the face of the Paramatma in the heights. We will be very, very satisfied. And everything will turn its magic, our life. Life will become magical. और इस प्रकार की चेतना से परमात्मा, हमारे हृदय में जो परमात्मा है उनके मुख में भी मुस्कान आ जाएगी, वो भी खुश होंगे और हमारे जीवन में फिर जादू होना शुरू होगा। I was speaking the sloka for the yogis. They also want peacefulness and they go back in the Himalayas. They cannot imagine that there is a feast in the evening, 9 o'clock, and they are obliged to take the feast. Obliged? They are obliged to take this? They cannot imagine that they have 9 o'clock Prasadam feast, and they are obliged to take the feast. तो काफ़ी योगीगण होते हैं जो हिमालय में जाके ध्यान करते हैं और शांति चाहिए, लेकिन वो लोग ये सोच भी नहीं सकते हैं कि शाम को 9 बजे फीस्ट है। They are peacefully meditating on the form of the Paramatma. No disturbance, no sounds around them. Like Gopal, we try to chant, but so many nonsense is going on all around us, in our minds, or outside. तो वो लोग भगवान पे ध्यान में मग्न हैं, लेकिन हम यहाँ भोपाल में हैं तो यहाँ बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, भगवान का नाम लेने में भी डिस्टर्बेंस है। Few days ago I wanted to do Kayatri and there was a kind of hellish music outside with big loudspeakers and my head was thrilling also. I tried to take the Brahma thread but so much sound and disturbance. Where you went? Kaya? Outside. तो अभी मैं कुछ दिन पहले मैं बाहर from the school they had some kind of हाँ, तो मैं बाहर था, यहाँ पास में जो स्कूल है उसके पास
तो बहुत बड़ा कुछ म्यूज़िक बज रहा था जो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। मैं अपना ब्राह्मणिकल थ्रेड लेने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बहुत विचलित हो रहा था। Then we try to concentrate on the Gayatri. और फिर मैं गायत्री पे मैंने ध्यान करना शुरू किया। It's not possible. It's only we try, we do our endeavors, and Krishna is seeing. He's seeing the circumstances. This rascal, at least he's trying this, and that is the moment that we can get the mercy. और कृष्ण देख रहे हैं कि ये मूर्ख अपना प्रयास कर रहा है और जब वो देखते हैं तो वो कृपा करते हैं। The endeavors will be there. If there is no endeavor, there will be no purification. If we start at the beginning of our circle, it's hopeless. Who are these assistants in the kitchen? They are so lazy and so slow. No use. But we try to make a nice offering for the Supreme Lord. तो प्रयास होना चाहिए। अगर प्रयास ही नहीं होगा तो कृपा नहीं मिलेगी। हम सोच सकते हैं अरे ये किचन में हमें जो साथी मिले हैं वो कितने आलसी है या उनको कुछ आता नहीं है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए और बाद में परमात्मा भगवान कृपा करेंगे। And if we endeavor, then this magic will start. Then we will see that Krishna is Parameshvara. He is the supreme Yogeshvara. He is the supreme yogi, from which all the yogis get their Shakti. तो जब हम प्रयास करेंगे तो हमें ये अनुभव होगा कि कृष्ण योगेश्वर है, जहाँ से जो सभी योगियों के ईश्वर है, जहाँ से हर योगी उनकी शक्ति प्राप्त करते हैं। Suddenly it becomes very, very blissful. The bliss will be in our spiritual life. The bliss will come in our chanting the holy name. The bliss will become. We will come to the Nanabas stage. There will be a glimpse of the sun will come. The glimpse of the holy name will start to appear. तो धीरे धीरे हम देखेंगे तो हम आनंद आएगा हमें जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भगवान का नाम लेने में हमें आनंद आएगा और हमें नामाभास का थोड़ा सा अनुभव होगा। Nanabas gives so much encouragement to the living entity because he is accustomed to only darkness around him. But there is coming a glimpse of ecstasy, a glimpse of the beauty of the spiritual world is manifested, started manifesting before his eyes in his heart. तो इस आध्यात्मिक जगत के आध्यात्मिक आनंद के आभास से जीव को इतना आनंद मिलता है, क्योंकि प्रायः तो वो पूरे अंधकार में होता है इस जगत में, लेकिन जब उसको ये आध्यात्मिक जीवन का आभास होता है तो वो बहुत ही आनंदमय हो जाता है। There is enough for the living entity to continue his spiritual life, to go higher and farther in his consciousness, and to come completely out of the dualities of this material world. और फिर उसको प्रेरणा मिलती है कि उसका इस भौतिक जीवन से बाहर निकलना है और आध्यात्मिक जगत में जाना है, उसके लिए बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है उसको। Now I have made so many notes, but I don't have time to go further. But yeah, so this is the basic kind of consciousness we should develop, and then we will get the mercy of acharyas like Dhruv Maharaj. We have to do austerities in our life. Prabhupada has mentioned this also. तो अगर हम इस प्रकार से प्रयास करेंगे, चेतना रहेगी, तो आचार्य जैसे कि ध्रुव महाराज है उनकी कृपा मिलेगी हमें। So we can do some extra endeavor we can do in spiritual life to come to the platform of purification. We can do some extra ekadasi and chant the holy name the whole day. और हमें कुछ अलग से कुछ प्रयास, एक्स्ट्रा प्रयास करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम कुछ एकादशी का पालन कर सकते हैं, जैसा पूरे दिन हरि नाम जप कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए। So to finalize the class, so the remembrance and the devotion service, the holy name should be there simultaneously with our devotion service. We can put kirtan, we can have the holy name in our minds, that the mind is going on, but the connection should be there. तो अंत में यही कहना है कि हम सेवा के साथ हरि नाम करें। या तो हम हरि नाम चला सकते हैं या बोल सकते हैं या अपने मन में स्मरण कर सकते हैं, लेकिन वो हरि नाम साथ में होना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान का स्मरण करना बहुत ही आसान हो जाएगा और
समय के साथ भगवान का नाम गुण रूप लीला भी प्रकट होगा। We don't have to do any artificial things, Prabhupada is clearly telling. We don't have to do simulation or some imagination in our mind about Leelas. The things will become manifest. और जैसे प्रभुपाद कहते हैं हमें कुछ भी कृत्रिम रूप से स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी लीलाओं का स्मरण करना ऐसा कुछ, वो अपने आप स्वतः प्रकट होगा। Simple process, we are reading Srila Prabhupada books, we follow four regulated principles, we are chanting the holy name, we have sadhusanga, and all the qualities like mentioned in the spirit world will become manifested, and we don't have to worry. Krishna will help us. बहुत ही सरल प्रक्रिया है, हमें 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, साधु संग करना है, और सभी गुण जो इस श्लोक में बताए गए हैं वो प्रकट होंगे और भगवान की कृपा मिलेगी। And of course, we should take shelter of the devotees who have realized this. Then we will also make a rapid advancement in spiritual life. और जिन भक्तों ने इसका साक्षात्कार किया है उनकी शरण लेनी चाहिए, तो हम तेज़ी से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। Thank you for your attentive listening. There is no time remaining, so we will go immediately to the prasada. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रश्न के लिए समय नहीं है, अभी हम सब प्रसाद के लिए जाएंगे। हरे कृष्ण। Somebody can ask me personally if they want. प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। Prabhupada ki जय। Bhaktan ki जय।